हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलिए आज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को गलत प्रूव करते हैं। करना ही पड़ेगा क्योंकि इसने मेरा मूड खराब कर दिया। इसकी गलत हरकतों की वजह से मुझे ये सुनने को मिला कि मैं मोटा लग रहा हूँ। बात दिल पे लग गई। अब वेट लॉस बाद में होगा, पहले इस नियम को ही निपटा दिया जाएगा और इसके लिए मैं मदद लूंगा क्वांटम मैकेनिक्स की, हम दुखियारों का आखिरी सहारा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। पर जरा आप ध्यान दें, लाइट तो फोटोन से मिलकर बनती है, तो हम इस लाइट की जगह पर फोटोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर इस लाइट सोर्स में से एक फोटोन निकल रहा है और मिरर पर टकराकर दूसरी तरफ रखे हुए लाइट डिटेक्टर पर जा रहा है, तो इस डिटेक्टर में लाइट जलते ही हमें ये पता लग जाएगा कि डिटेक्टर ने फोटोन को रिसीव करा। अब जरा आप ये सोचिए कि इस पूरे शीशे में सिर्फ एक ही जगह ऐसी होगी जहां पर ये फोटोन टकराकर इस डिटेक्टर पर जाएगा, क्योंकि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही है तो जैसे ही मैं इंसिडेंस एंगल बदलूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अब ये फोटोन लाइट डिटेक्टर की बजाय किसी और जगह पर चला जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर अपने लाइट सोर्स का एंगल चेंज नहीं करेंगे। और अब आप ये सोचिए कि लाइट सोर्स से एक सिंगल फोटोन तो निकलेगा नहीं, एक साथ बहुत सारे फोटोन निकलेंगे और इतने सारे फोटोन कोई भी रास्ता ले सकते हैं। और जब इतने सारे फोटोन कोई भी रास्ता ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग होगा। और अगर सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग होगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होगा? क्योंकि जब तक सारे फोटोन्स एक जगह जाकर नहीं टकराएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई नहीं हो सकता। लेकिन रियल लाइफ में तो ये होता ही नहीं है। वो कैसे? देखिए, फोटोन चाहे शीशे पर कहीं भी टकराए, लेकिन डिटेक्टर पर सारे फोटोन एक जगह आकर ही मिलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइफ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे ही नहीं होता। फोटोन चाहे कोई सा भी पाथ ले, किसी भी एंगल पर टकरा ले, मैक्सिमम फोटोन्स लाइट डिटेक्टर पर ही जाकर रुकेंगे। और ये बात कहने के पीछे कारण है कि हमने अपने लाइट सोर्स का एंगल नहीं बदला। तो जब एंगल नहीं बदला तो पूरी की पूरी लाइट एक ही जगह जाकर टकराएगी, जो कि बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनी है। लेकिन सारे फोटोन्स एक रास्ते को नहीं पकड़ के बैठेंगे, सब अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। अब ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि फोटोन्स कोई सा भी पाथ ले सकता है? जरूरी थोड़ी है, हो सकता है सारे फोटोन सीधे ही चल रहे हो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया है। हम फोटोन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, क्योंकि ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों के खिलाफ है, जो साबित भी हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई है। तो उसमें तो कोई शक है नहीं कि फोटोन की एक फिक्स पोजीशन नहीं है, बल्कि उसकी लोकेशन की प्रोबेबिलिटीज हैं। और सारे फोटोन एक रास्ते पर भी नहीं चलेंगे। लो जी, मुबारक हो, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को गलत साबित कर दिया। और यहाँ पर एक डायलॉग याद आता है, चलो जरा गरीबों मिठाई बंटवाओ, गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये कुछ ज्यादा हो गया। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दोबारा सही साबित भी कर सकता हूँ। मतलब मैं नहीं कर सकता, पहले ही हो चुका है। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस चीज को किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए आप ये एंजॉय करो कि क्वांटम मैकेनिक्स हमारी विज्ञान की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। चीजें हमेशा वैसे काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। और अगर आपको दोबारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सही साबित करना है तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फोटोन वेव फंक्शन का, बोले तो मैथ्स का। और मैं जानता हूँ बहुत कम लोगों को मैथ्स पसंद होता है, इसलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो कोई स्कूल का बच्चा देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, भैया प्लीज ये ज्ञान रूपी रसायन क्लास में टीचर्स के साथ मत बांटना, नहीं तो सुताई हो जाएगी आपकी। वैसे भी बोर्ड का टाइम नजदीक चल रहा है, प्रैक्टिकल में 2-4 नंबर काट लेगा टीचर आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।